चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। अब जैसे देखिए सातवां क्वेश्चन बता दो। सातवां क्वेश्चन में जैसे एपी क्या दे रखी है, 3 -2 -7 -12 डॉट 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 ये दे रखी है। तो इसमें जो प्रथम पद है वो प्रथम पद ए हो गया,
ए कौन है आपका प्रथम पद, तो कितना है 3, और सार्वंतर अंतर, तो ये आपका कौन डी है। तो सार्वंतर कितना हो गया, तो कोई भी दो पद ले लो, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो A2 में से A1 घटा देंगे, या आप ले लो A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 घटा दो, कोई भी दो पद, जैसे मैंने ये दो ले लिए, ठीक है। तो A3 किसका है माइनस का, और A2 भी किसका है माइनस का। तो अब देखिए इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है, तो ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 और +2 कितना हो गया -1, ये आपका सार्वंतर। तो इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। सेम मेथड सेम तरीका, इसका प्रथम पद 6 आ गया, सार्वंतर 9 - 6 3 आ गया, प्रथम पद -7 -2 -7, यानी माइनस का 7 प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2 सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि किसी एपी का प्रथम पद दिया गया है, ये सारे कौन से पद है, ये प्रथम पद दिए गए हैं आपको, प्रथम पद, और ये सार्वंतर दिए गए हैं, और आपको बोला है एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए, 4 पद, ठीक है। तो शुरू के 4 पद ज्ञात करने हैं आपको। तो ये आपका क्या दिया है प्रथम पद, और ये क्या दिया है सार्वंतर। तो ये आपके क्वेश्चन है, पहला ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता है nवां पद क्या होता है, nवां पद, तो nवां पद होता है a + n - 1 × d, यही होता है nवां पद। यानी n का मान कितना, nवां पद है, तो आपको तो 4 पद ज्ञात करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मैं आपको पूछूं कि, ठीक है, ये थोड़ा इधर लिख देता हूँ, nवां पद क्या है, a + n - 1 × d। अगर मैं आपको पूछूं पहला पद क्या होगा, तो n की जगह मैंने कितना रखा 1, तो जहाँ n दिखे वहाँ 1 रख दो। तो a + n की जगह 1 रखा, तो 1 - 1 0 हो गया, तो पूरा ही 0 हो गया, तो इतना ही आएगा a + 0, यानी +0 हम हटा देंगे, तो पहला पद तो पहला ही होता है, यही होता है, ठीक है। दूसरे पद की बात करें तो क्या होगा, दूसरा पद a + n की जगह 2 रखो, अब 2 - 1 कितना हो गया 1d, 2 - 1d, 1 लिखना ज़रूरी नहीं। अब बात करें तीसरे पद की, तो तीसरा पद क्या होगा a + 3 - 1d, तो 3 - 1 कितना 2d, तो a + 2d। चौथा पद क्या होगा a + 4 - 1 3d। तो आपने क्या देखा, इस यहाँ एक क्रम बन रहा है, 2 का पूछे तो a + d, 3 का पूछे a + 2d, 4 का पूछे तो a + 3d। तो आपको बताया था मैंने चौथा पद क्या होता है, पहले पद में 3d जोड़ दो, यानी 3 सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो हर बार सार्वंतर एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखें, अब पहला पद हम निकाल लेंगे, तो हमें क्या दिया है, a और d का मान हमें दिया है, तो a का मान 1/3, तो पहला पद तो आपका आ गया 1/3। अब दूसरा पद निकालते हैं, सॉरी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं ये, ठीक है। तो a का मान है -1, ठीक है, ये तो आ गया। अब दोबारा दूसरा पद क्या है, a का मान तो है -1 कोष्टक में, प्लस d का मान कितना है 1/2। अब इसे हल कर लेंगे, तो -1 + 1/2, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया 2, इसके बट्टा में 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को गुणा किया -2, 2 का भाग 1 बार 1 को गुणा किया 1, तो -2 और 1 कितना हो गया -1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये दूसरा पद आ गया। अब तीसरे पद की बात करें तो a का मान कितना है -1 + 2 गुणा d का मान कितना है 1/2, 2 की जगह 2 और d की जगह 1/2। अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 2 इसको गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 और +1, तो कितना आ गया 0, ठीक है। आगे चलते हैं, a का मान -1 + 3 गुणा 1/2, ठीक है। इसको गुणा कैसे करते हैं, इसके बट्टा में आप 1 मान लो, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से, नीचे वाली से। तो पहले कितना आया था -1 + 3 एकम 3/2, लघुत्तम ले लेंगे, इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं, तो लघुत्तम आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 बार 2 को गुणा किया -2, प्लस 2 का भाग 1 बार 1 को गुणा किया 3, -2 और +3 कितना हो गया 1/2। तो आपने देखा कि ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद
ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो जो AP है आपकी, AP के वो जो 4 पद है कौन कौन से हो गए, -1 कोमा, दूसरा पद आया -1/2 कोमा, तीसरा पद 0 कोमा, चौथा पद 1/2, ये आप AP होगी। तो इसी प्रकार ये सारे चारों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसी प्रकार करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन A यानी A का मान 1/3। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद A का मान कितना है 1/3, माइनस का नहीं है इसलिए कोष्टक नहीं लगाऊंगा, प्लस D का मान कितना है 4/3। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, तो लघुत्तम आ जाएगा तो 3 आ जाएगा इनका लघुत्तम, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐसे रफ में हल कर लो, 3 का लघुत्तम 3, 3 का भाग 1 बार 1 + 4 यानी 5/3। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5/3, ठीक है। अब 1 का मान 1/3 प्लस 2 गुणा D का मान है 4/3। तो इसे हल करेंगे तो 2 या 4 से गुणा हो जाएगा, 1/3 प्लस 8/3, लघुत्तम आ गया 3, 1 + 8 9/3, 3 से 9 कट जाएगा 3। तो दूसरा पद कितना आ गया 3, ठीक है। अब चौथे पद की बात करेंगे तो 1/3 प्लस 3 गुणा 4/3, इसे हल करेंगे तो 1/3, 3 से 3 कट गया 4, 4 के बटा में 1 मान लेते हैं तो लघुत्तम कितना आ गया 3, 1 + 1 का भाग 3 बार, 3 को इससे गुणा किया 4 3 12, तो 12 और 1 13/3, ठीक है। तो चौथा पद आ गया आपका 13/3। तो AP क्या हो जाएगी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 1/3, 5/3, 3 और 13/3, ये आपके 4 पद हो गए आंसर, ठीक है। तो इसी क्रम में जैसे आगे वाला क्वेश्चन है वो किस प्रकार करेंगे, सेम तरीका सेम मेथड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दशमलव में दिया गया है। तो A का मान है 0.6, ठीक है, हो गया ये। तो दूसरा पद है A + D, तो A का मान है 0.6 प्लस D का मान 1.1, जोड़ देंगे। दशमलव की संख्या किस प्रकार जोड़ेंगे ये तो आपको पता ही होगा, 0.6 दशमलव को एक सीध में रखना है, इधर वाली संख्या इधर, इधर वाली इधर, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1.7, ठीक है। अब आगे वाली संख्या क्या है, A का मान है 0.6 प्लस 2 गुणा 1.1, ठीक है। 1.1 को 2 से गुणा करेंगे तो एक बार पॉइंट भूल जाओ, 11 दूनी 22, ठीक है। 0.6 प्लस 11 दूनी कितना होता है 22, एक संख्या बाद दशमलव वापस लगा देंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो 0.6 2.2, तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.2, 2.8, तो ये आ गया आपका 2.8। तीसरी संख्या क्या है 0.6 प्लस 3 गुणा 1.1, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3.3, अब जोड़ देंगे वैसे ही तो कितना आ जाएगा 3.9, ठीक है। ये आपके चारों पद आ गए। और ये तो क्या हो गया, AP हो गई 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा हो गया। अब देखिए इसमें बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आसान है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। पांचवा भी आसान है, ये भी आपके लिए छोड़ता हूँ, माइनस की संख्या है बस, चलो बता देता हूँ। A का मान कितना है 11, ये पहला पद हो गया। दूसरा A प्लस -11, क्योंकि -4, D का मान माइनस का इसलिए मैंने कोष्टक में रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 7। पहला पद 11 प्लस 2 गुणा -4, तो 11 माइनस 2 गुणा 4 8, लेकिन प्लस माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ देखो 11 प्लस 2 गुणा 3 गुणा -4, तो 11 माइनस 4 3 कितना होता है 12, 11 में से 12 गया -1, तो आपकी AP क्या आ जाएगी, पहला पद कितना है 11, दूसरा 7 3 और -1 डॉट डॉट डॉट। ये आपको 4 पदों तक ही पूछी है, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है, ये चीज़ें सारों में क्वेश्चन में आपको लिखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ये मैंने बता दिया, ये बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 देखें किस प्रकार करना है। छठा, ए का मान कितना दिया है, माइनस का 1.25 माइनस का 1.25, ठीक है। यहाँ पर मान रखते हैं, तो ए का मान है माइनस का 1.25 प्लस डी का मान क्या है, माइनस का 0.25। अब इसे हल करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। अब इसे जोड़ेंगे तो पहले मैं लिख लेता हूँ माइनस का 1.25, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए जुड़ेंगे, और 0.25 तो पॉइंट की सीध में 0.25 इधर, 0 इधर, जोड़ लेंगे तो ये हो गया 0, 5, 1 माइनस, ये भी माइनस था तो माइनस जोड़ने पर माइनस 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 ही रहेगा, गुणा करने पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1.50, ठीक है। तो माइनस का 1.50, ठीक है। आप चाहो तो इसे रफ में हल करके डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ए का मान है माइनस 1.25 प्लस 2 गुणा डी का मान है माइनस का 0.25। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का 1.25 माइनस, अब इसे गुणा करें, देखिए 0.25 है तो आप इसको पॉइंट को एक बार भूल जाओ, 25 को 2 से गुणा करो कितना आता है, 50। अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 2 संख्या बाद, यहाँ लगा दिया, आगे 0 लगा दिया। अब इसे जोड़ लेंगे तो वैसे ही जोड़ना है जैसे आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.75। इसी प्रकार ये माइनस 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस 0.25, तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो 75 आएगा, 0.75। तो माइनस का 1.25 माइनस का 0.75, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। अब ये 2 कैसे आया, देखो माइनस 1.25 और 0.75, ठीक है। जोड़ेंगे तो 0 अस्सी लगी 1, 0 अस्सी लगी 1, 2 और माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद में जब 0 है तो पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। अब जो अपनी एपी के जो 4 पद बन गए कौन से, माइनस 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी एपी हो गई। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन छोड़ा है वो आपको करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको बोला है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें बोला क्या है, इसमें आपको ये बोला है कि जो एपी है, जो आपको एक संख्या का समुच्चय दिया गया है, श्रेणी दी गई है, आप ये जांच कीजिए कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है, अगर ये है एपी है तो आगे के 4 पद भी आपको इसके बताने हैं। तो पहले तो हम जांच करेंगे एपी है या नहीं। तो एपी के लिए क्या जांच होती है कि आप इसमें किन्हीं भी 2 सार्वंतर निकालिए, 2 संख्याओं का अंतर निकालिए। अगर सार्वंतर समान आता है तो एपी है, सार्वंतर समान नहीं आता है तो एपी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 या 3 किसी का भी निकालिए, तो प्रथम पद तो सेम ही रहेगा तो हम सार्वंतर निकालते हैं। तो पहले मैंने सार्वंतर निकाला, जैसे ये पहला पद है A1, ये A2, ये A3 और ये A4 ऐसे, ठीक है। हमें आगे के 5 पद भी ज्ञात करने। तो मैंने जैसे ही सार्वंतर निकाला तो सार्वंतर क्या आया, जैसे मैं क्या करूँगा, पहले A2 में से A1 घटाऊँगा, तो A2 कितना है 5/2, A1 है 2, अब घटाएंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 2 बटा में 1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5, 1 का भाग 2 बार गुणा किया 4, तो कितना आ गया 5 में से 1 गया 4 गया 1/2, ठीक है। अब दोबारा निकालते हैं, अब की बार मैं A3 में से A2 घटाऊँगा, ठीक है। A3 में से क्या घटाऊँगा, A2, तो A3 कितना है 3, और 3 में से क्या घटाना है 5/2, ठीक है। घटाते हैं तो इसके बटा में 1 मान लेता हूँ, लघुत्तम आ गया 2, ठीक है। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 का भाग 1, 1 को 5 से गुणा किया 5, 6 में से 5 गया 1/2। तो देखिए आपका जो सार्वंतर है क्या है, समान। तो आप क्या लिखोगे, सार्वंतर समान आ रहा है, समान आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी
एक समांतर श्रेणी है यानी एपी है। चलो ठीक है, एपी तो आ गई, ये हमने जांच कर ली। अब हमें ज्ञात करने हैं इसके आगे के 4 पद। तो आगे के 4 पद ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, डी तो जोड़ते हैं हम भाई। अगर जैसे आपने तो एक तो वो क्वेश्चन पढ़ा है, जैसे इसके आगे के कौन कौन से पद है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद, ये आगे के 4 पद है, ये हमें ज्ञात करने। एक तो वो तरीका है कि जैसे ए 5वां पद ज्ञात करना है तो a + 4d, इस फॉर्मूले में a और d के मान रख दो, ठीक है। तो d तो आपका आ गया 1/2 और a कितना है इसमें, a प्रथम पद कितना है 2, या तो ये मान रख के आगे के चारों पद ज्ञात कर लो। नहीं, अगला तरीका क्या है, अगला तरीका यह है कि आप क्या करो, 5वां पद ज्ञात करना है, 4 पद आपको पता है, तो 5वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ देंगे, डी, चौथे पद में सीधा डी जोड़ दो। और 6ठा पद निकालना है तो 5वें पद में डी जोड़ दो, और 7वां पद निकालना है तो 6ठे पद में डी जोड़ दो, और 8वां निकालना है तो 7वें पद में डी जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि सर्वांतर डी है, डी तो जुड़ता जा रहा है। चलिए अब की बार इस तरीके से करेंगे। तो चौथा पद तो हमारे पास है 7/2, उसमें मैंने डी जोड़ दिया, डी कितना आया था आपका 1/2, तो ये डी जोड़ो, तो डी जोड़ा लघुत्तम 2 आया, तो 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4, ठीक है। अब आपको 6ठा पद निकालना है तो 5वां पद में डी जोड़ो, 5वां पद 4 आया, इसमें डी जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा /1, तो इसका लघुत्तम लेके हल कीजिए, 8 + 1 9/2। अब 7वां पद यानी 6ठे पद 9/2 में डी जोड़ देंगे 1/2, तो आ जाएगा 5। अगला 5वें पद में 1/2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 11/2, ठीक है। लघुत्तम लेके आप इसके आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो गणना थी किस प्रकार करने है वो मैंने बता दी है। तो इसी प्रकार जो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको करने। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना, जो माइनस का संख्या है उसको कोष्ठक में रखना है पहले, उसके बाद हल करना है ताकि गलती ना हो। चलिए बता ही देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। आपको ज्ञात करना है ये एपी है या नहीं। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें ये पहला पद है A1, A2, A3 और A4, ठीक है। अब एपी जांच करने के लिए हम पहले डी को 2 बार निकालेंगे, कोई भी 2 पद से। जैसे पहले मैंने ये पद ले लिए, A2 में से A1 घटाऊंगा, ठीक है। तो A2 कितना है -1/2, A1 कितना है -1/2। माइनस की संख्या को मैंने कोष्ठक में रख लिया, हल करूंगा तो ये तो -1/2, ये माइनस प्लस 1/2। देखिए -5 और +5 0 होता है, -2 + 2 0 होता है, वैसे ही -1/2 और +1/2 क्या आ जाएगा 0। चलो ठीक है। अब एक बार डी और निकालते हैं, अब की बार इन 2 पदों से निकालते हैं। A3 में से A2 घटाते हैं तो -1/2 -1/2, ये भी सेम ही है, -1/2 +1/2, ये भी क्या आ गया 0। तो आपका जो सार्व अंतर है वो क्या आ गया 0, और प्रथम पद क्या है, सार्व अंतर 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सार्व अंतर सभी पदों में समान है, पदों में क्या है समान है। तो अतः ये एक एपी है, अतः यह एपी है, ठीक है। ये श्रेणी जो दी गई है वो एपी है। तो अब आगे के जो 4 पद निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे 5वां पद निकालना है तो मैं क्या करूँगा, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दूंगा। तो चौथा पद कितना है -1/2 और सार्वंतर 0, तो यही आ जाएगा -1/2। ऐसे ही 6ठा पद क्या हो जाएगा, 5वें में सार्वंतर, तो 5वां -1/2, उसमें 0 जोड़ दूंगा तो -1/2। 7वां भी -1/2, 8वां भी -1/2। ये तो आगे के जो 4 पद हैं वो क्या आ जाएंगे, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ये इस प्रकार आपके आगे के जो 4 पद हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है
देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 डॉट 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 डॉट, ये आपको दी गई है कोई श्रेणी। आपको जांच करना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, देखिए जब ऐसा होता है कि जैसे 4 ए क्यूब में से 2 ए क्यूब घटाओ, तो हम घटा सकते हैं 4 में से 2 गए 2, क्योंकि ए क्यूब तो कॉमन आ गया था। ठीक है, कैसे घटाते हैं कि ए क्यूब तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, तो 4 में से 2 गया 2, और ए क्यूब है वो यहाँ लिख देंगे 2 ए क्यूब। लेकिन जब ये ए स्क्वायर हो तब इसको नहीं घटा सकते। ठीक है, कॉमन लेंगे तो भी नहीं आएगा। देखिए कैसे, ठीक है, तो हम इसमें सार्वंतर निकालते हैं। तो पहला सार्वंतर मैं निकालता हूँ A2 पद में से A1, यानी इसमें से ये घटाऊंगा। तो A2 पद क्या है, A स्क्वायर, और A1 क्या है A। तो इसमें से घटाएंगे कैसे, कॉमन आ रहा है कुछ, A कॉमन आ रहा है, तो A कॉमन आ गया तो A माइनस 1, यहाँ A माइनस 1 बचा। चलिए दूसरा निकालते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं। अब A3 तो A की घात 3, 2 है A की घात 2, तो कॉमन आ गया A स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, तो आपने क्या देखा, क्या ये दोनों संख्या एक जैसी आ रही है, नहीं आ रही है, A माइनस 1 A माइनस 1, लेकिन यहाँ A और यहाँ A स्क्वायर है। तो जो आपका जो सार्वअंतर है, सार्वअंतर क्या है, समान नहीं है। तो अतः ये क्या है, अतः ये श्रेणी है वो एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं है, दूसरी श्रेणी है। ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जो आपकी सिलेबस में नहीं है 10th में, तो ये एक एपी नहीं है, तो इसे आपने आगे हल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम जो क्वेश्चन तीसरे का चौथा क्वेश्चन है आपका उसकी। तो उसमें दिया हुआ क्या है कि √3 √6 √9 √12 आपको जांच करनी है कि यह एक एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसके आगे के 4 पद भी आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले जैसे डी निकालता हूँ, तो ये आपका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो डी क्या, A2 में से A1 घटा देंगे, यानी √6 में से √3 घटाएंगे। तो यह आपको घटाना, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, जैसे √6 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा √3। ठीक है, √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √3 माइनस √3। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो √2 माइनस केवल 1, √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ √2 बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। ठीक है, अब दूसरा डी निकालते हैं, A3 में से A2 घटाएंगे, इसमें से ये, तो A2 क्या है, √9, उसमें से घटाना है √6। ठीक है, अब तो √9 क्या होता है, √3 गुणा √3, और √6 क्या होता है, √3 गुणा √2। तो कॉमन क्या आ रहा है, √3, अंदर क्या बचा, √3 माइनस √2। तो इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये तो √3 तो है, लेकिन ये कोष्टक में जो संख्या अलग अलग है, यानी जो डी है आपका समान नहीं, अतः यह एक एपी नहीं है, एक एपी नहीं है। बस इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, जिसका सार्वअंतर समान आए वही एक एपी होगी, और उसी के आपको आगे के जो 4 पद हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो है √2 √8 √2 √8 √18 और √32। ठीक है, ये है आपको। ठीक है, तो आप इसको रूट को पहले हल कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक से हल कर लेते हैं। देखिए √2 तो √2 ही रहेगा। ठीक है, 8 होता है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूँ। √8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2, तो √8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 √2। ठीक है, अब √18 है, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 3 3 9 9 दूनी 18। कुछ नहीं कर रहा, अवज्य गुणनखंड ही कर रहा हूँ मैं इसका। 9 3 3 3 1, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, √2 अंदर, तो 3 √2। अब 32 है, उसको क्या लिख सकता हूँ, 32 को, तो 32 के आप अवज्य गुणनखंड कर लीजिए इसे। ठीक है, किसी किसी को समझ में नहीं आता इसलिए मैं पूरा ही बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो 32 को लिख सकता हूँ, √32 को मैंने क्या लिख दिया,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 2 2 के 2 2 जोड़े बन गए, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा और अंदर ये 2 बच जाएगा, तो ये 2 दूनी कितना है 4√2। ठीक है, तो यह 32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये एक एपी बन गई, तो अब डी निकालता हूँ। तो A2 में से A1 घटाता हूँ। ठीक है, तो A2 कितना है यहाँ पर 2√2 माइनस A1 कितना है √2। कॉमन क्या आ गया √2, तो बच गया क्या 2, यहाँ बच गया 1, तो √2 2 में से 1 गया 1, तो 1 का कोई मतलब है नहीं गुणा में, तो केवल √2। अब डी दूसरा निकालता हूँ, A3 में से A2 घटाता हूँ। ठीक है, ये दोनों लेता हूँ, तो A3 है 3√2, A2 है आपका 2√2, तो कॉमन क्या आ गया √2, तो यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो √2 को 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा √2। तो सार्वय अंतर आपका क्या आ रहा है समान। सार्वय अंतर क्या आ रहा है, सार्वय अंतर है वो समान है, समान है। अतः है ये क्या है एक, अतः है ये एक एपी है। ठीक है, अतः ये एक एपी है। तो आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया था 5वां पद कैसे आएगा, चौथे पद में डी जोड़ दो। छठा पद कैसे आएगा, 5वें पद में डी जोड़ दो। 7वां पद कैसे आएगा, छठे पद में डी जोड़ दो। और 8वां पद कैसे आएगा, 7वें पद में डी जोड़ दो। इसी प्रकार आएगा। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं। देखिए चौथा पद हमारे पास क्या है √32, या आप कह दो 4√2। ठीक है, तो 4√2 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, प्लस क्या जोड़ना है, सार्वय अंतर कितना है √2। तो इसको आप जोड़ोगे, देख ली, एक तो वो कॉमन लेने वाला तरीका है, एक कॉमन सेंस का तरीका है। कॉमन सेंस कैसे, आप √2 को कुछ मान लो, जैसे मैंने √2 को माना पेन, तो यहाँ पर 4 पेन और यहाँ पर 1 पेन, तो कितने हो गए 5 पेन। समझ आया। तो आगे छठा पद क्या होगा 5√2, सार्वय अंतर कितना है d√2, तो 5 पेन और 1 पेन कितने हो गए 6 पेन। ठीक है, इसी प्रकार ये 6√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो 6 पेन 1 पेन यानी 7 पेन यानी 7√2। ठीक है, आगे 7√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 8√2। अब इसको और हल कर लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या है, जैसे रूट अंदर 2 है बाहर मान लो 5 है, तो इस 5 को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 5। देखिए ऐसे 2 तो पहले से है और ये 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये कितने हो गए 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 5 50 यानी √50। तो इसका मान क्या आ जाएगा √50। ऐसे ही 6 अंदर जाएगा 36, तो 36 को 2 से गुणा करेंगे तो √72। 7 अंदर जाएगा 49, 49 को करेंगे √98। 8 अंदर जाएगा 64 और 64 को करेंगे तो 128, 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके जो आगे के वो 4 पद हैं ये हो गए √50, √72, √98, √128। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला है छठा क्वेश्चन, तीसरे का छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है आपका A 2A 3A और 4A। ठीक है, A 2A 3A 4A डॉट 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 ये दिया है। तो पहले चेक करेंगे एपी है क्या, तो A2 में से A1 घटा देंगे तो A2 का मान कितना है 2A, A1 का कितना है केवल A, 2A में से A गया यानी A, या तो A कॉमन ले लो या फिर कॉमन सेंस A को पेन मान लो, 2 पेन में से 1 पेन कम हो गया तो A। अब ऐसे ही A3 में से A2 घटाएंगे, ये A3 3A माइनस 2A, 3A में से 2A गया तो A। तो आपका जो सार्वय अंतर क्या है समान है, सार्वय अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। तो ये एपी है, तो इसके आगे के 4 पद भी आपको ज्ञात करने। चलिए आगे के 4 पद, A चौथा पद कितना है 4A, सार्वय अंतर A तो कितने हो गया 5A, ऐसे ही 4 5A, 5वां पद कितना है 5 आया हमारे पास प्लस A तो ये 6A। तो छठा पद आया 6A, उसमें A जोड़ देंगे तो 7A, 7A में से A जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8A। तो ये आपके आगे के 4 पद हो गए, ये आपकी क्या हो गई एपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन
जो AP नहीं है उसके आगे के 4 पद आपको ज्ञात ही नहीं करने हैं। अगला है 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है। तो D निकालेंगे 0.22 यानी A2 में से A1 घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे? 0.22 घटाना क्या है? 0.2 यानी 0.2। तो पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है, पॉइंट के इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, तो घटा दे, इधर कुछ नहीं है तो 0 मान ले, तो 2 0 तो आ गया 0.02, ठीक है। अब दूसरा D A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है। तो आपका A3 कितना है? A3 है 0.222, इसमें 0.22 घटाने हैं, तो कैसे घटाएंगे? 222.022, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, तो 200.0 यानी ये आ गया 0.002। क्या ये समान आ रहा है? सार्वंतर ये समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.02 है, तो सार्वंतर क्या है? समान नहीं, अतः ये एक AP नहीं है, ठीक है। तो आगे हमें करना ही नहीं है क्योंकि ये AP नहीं है, तो आगे के 4 पद भी नहीं ज्ञात करने। अगला क्वेश्चन आपका 3 3 प्लस रूट 2, 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट, ये आपको दे रखी है, ठीक है। तो आप इसमें क्या निकालोगे? D निकालोगे पहले। तो D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2 में से घटाना कितना है? 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, रूट 2 आ गया। अब एक बार और निकालते हैं, A3 में से A2 घटा लेते हैं। A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से क्या घटाना है? A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो इसको घटा लेते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, बाहर माइनस है, तो -3 माइनस रूट 2, 3 से 300 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब जैसे 2 पेन मान लेता हूँ, 2 पेन में से 1 पेन गया तो 1 पेन यानी रूट 2। तो सार्वंतर क्या आ रहा है इसमें? समान है, सार्वंतर समान है, तो एक ये क्या है? एक AP है। तो AP है तो आगे के पद भी हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आगे के पद कैसे? चौथा पद क्या है आपका? 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D कितना है? D हमने निकाला रूट 2। अब देखिए रूट 2 3 में से तो नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 3 रूट 2 और 1 रूट 2, कितने रूट 2 हो गए? 4 रूट 2, ठीक है। अब ये आपका हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, पाँचवा पद 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें D जोड़ देंगे रूट 2, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5 रूट 2। अब 3 प्लस 5 रूट 2 में फिर रूट 2 जोड़ देंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2, फिर 3 प्लस 6 रूट 2 में फिर रूट 2 जोड़ देंगे तो 3 प्लस 7 रूट 2, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। आगे के जो चौथे क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।